सुल्तान ऑफ ओमान जो है वो इस वक्त भारत के दौरे पे हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये समझते क्या हो अपने आप को, आपकी औकात क्या है कि आपको कोई बुलाए। इस दौरे की अहमियत बहुत सारे एंगल से अहम है। पहली बात तो ये है कि ईरान और सिंगापुर के दौरे के बाद इंडिया थर्ड मुल्क है जहां पे सुल्तान ऑफ ओमान आए हैं। जिस ट्रैक पे हम चल गए थे वो ट्रैक को हमने फेल कर दिया। मैं तो ज़ाती तौर पे इसको ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया। स्टेबल करने की बजाय हम लगे रहते हैं कि भाई ये लड़ाई हो जाए, ये हो जाए या उससे हो जाए, वहां से गोलाबारी हुई है, ये चीज हुई है। ये चीज मेरे ख्याल में खत्म होनी चाहिए। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को, रिमेंबर जितना मर्जी भारत कहता रहता है कि जनाब हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ नहीं है, बट वो कॉन्टिन्यूसली दैट कीप लुकिंग एंड डूइंग थिंग्स, पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल क्लास। अगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकती है तो हम भी तो मुस्लिम कंट्री है, हम में क्यों नहीं? हम नहीं बनाएंगे ना, क्यों? क्यों? हम तो उनसे आज़ादी हासिल की हमने 47 में। ये ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बताऊं कि बांग्लादेश के बाद मुस्लिम वर्ल्ड भी अब इंडिया की है, और इसीलिए हम अब आगे और मजीद अजाब में फंसने वाले हैं। तो मेरा सवाल वहीं पे है, क्या इंडियन ज्यादा इज्जत करते हैं औरतों की या फिर पाकिस्तानी? करते हैं। कौन करते हैं? इंडियन करते हैं। स्ट्रेटेजिक कल्चर में आप चले जाएं तो ये चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग, देयर कल्चर, देयर हिस्ट्री, देयर वैल्यूज़, पॉलिटिक्स। ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उनके सिस्टम में मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। मफादात की जंग है। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनके मफादात कुछ और हैं, मेरे आपके और आम आदमी के मफादात कुछ और हैं। कि जो सुल्तान ऑफ ओमान है वो इंडिया आए हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सारी बात है डायलॉग कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो आज का दिन अहमियत का हामिल है। अपने इस्लामी ममालिक को कुछ करके दिखाएंगे, उनको कुछ कोई मार्केटिंग करेंगे, कोई वो फिर जब मोटिवेटेड होके ना हमारे पास आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर सुल्तान अहमद बिन तारिक आज से 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। उनके साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सुल्तान अहमद बिन तारिक की भारत की यह पहली राजकीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान सुल्तान अहमद बिन तारिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई। वार्ता में व्यापार व निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ओमान के सुल्तान शुक्रवार को राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। सुल्तान का यह दौरा 3 दिन का है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वार्ता से पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत ओमान रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ओमान के महामहिम सुल्तान अहमद बिन तारिक का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे द्विपक्षीय वार्ता का मंच तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि एजेंडे पर द्विपक्षीय सहयोग का जायजा लेना और दोनों देश के बीच भविष्य के सहयोग का रास्ता तैयार करना शामिल है। सुल्तान बिन तारिक का सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्सी स्वागत किया गया। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि सुल्तान के जो ओमान के सुल्तान हैं उनका 26 सालों के बाद भारत की यात्रा जो है उस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये सारे जो लीडरशिप है वो उनको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड सो। अब ये जो हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक का जो दौरा है, इंडियंस कहते हैं कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके जाएगा। इस इस्लामी जमहूरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एंटी इस्लाम है। यहाँ सब कुछ है, इस्लाम नहीं है। अब इंडिया ये कहता है कि जी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इंडिया उनके साथ, और ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया हर मुल्क के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहा है। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि चिराग तले अंधेरा है, हम दूसरों की तरफ देखते हैं। आई पर्सनली अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत बड़ा लफ्ज़ है। हर मुल्क के साथ आप ये नहीं कर सकते, लेकिन जारी बात है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मींस आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, आप एक ऐसे ग्लोबल एंड रीजनल व्यू की बात कर रहे हैं विच इज़ अलाइंड, ये आप उसकी बात कर रहे हैं। हमारी उंगली यूं होती है
ये नहीं देख रहे कि 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ इशारा कर रही हैं। सो अभी जो क्या नाम है सुल्तान ऑफ ओमान जो है, अब आपको पता है इंडिया क्या कहाँ से बात शुरू करता है? वो कहते हैं जी हमारे तो ओमान से ताल्लुकात 5,000 साल पुराने हैं। ओ यार, तुम अपने काबिल नहीं, तुम किसी के लिए क्या मदद करोगे? मैं आपको अपनी मीटिंग में क्यों बिठाऊं? अपने इंस्टीट्यूट की मीटिंग में आपको तभी बिठाऊंगा आपका कोई कैलिबर होगा। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया था, लेकिन इंडिया के और ओमान के जो ताल्लुकात है 5,000 साल पुराने हैं। ठीक है जी। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद इन जीसीसी विद ओमान। जैसे ही हम रेत से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने हमारी गर्दन पे पाँव रखा हुआ है वो उसको दबा के फिर वापस रेत में डाल देते हैं। ठीक है, मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं पाकिस्तान का डाटा ओमान के साथ इकट्ठा करने लगूं तो मैंने डाटा ही नहीं लबना, अल्लाह दे हुक्म ने। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है, हमें डाटा ही नहीं मिलेगा। तो हमने तो हमेशा से सीखा है, असल में ना अलमिया ये है कि हमने तालीम और तरबियत को अलग अलग कर रखा है। क्योंकि हम ज़्यादातर जाते हैं उधर लेबल क्रॉस। ठीक है जी। उन्होंने क्या, वो बात कहाँ से शुरू करते हैं? क्योंकि हम बात शुरू करते हैं 1400 साल से। इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उन्होंने कहा कि अगर आपने सेंट्रल एशिया मुस्लिम वर्ल्ड को इंगेज करना है ना, तो यू स्टार्टेड विद दिस हिस्ट्री एंड कल्चर। पहले आप उस कैलिबर पे अपने आप को उस मकाम पे लेके तो जाओ कि दुनिया की जरूरत बनो। अब तो वो धक्कार रहे हैं आपको। एंड गो बियॉन्ड रिलीजन, आप मजहब से आगे चले जाओ और देन कहो जी हमारे तो ਤੁਹਾਡੇ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात ਅਸੀਂ को ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी। सो ये वो कह रहे हैं जी कि $12 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, $12 बिलियन की। इंडिया का साइज इतना बड़ा है एंड इट हैज सो मच टू ऑफर। ठीक है जी। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह की जो है ना, और कहा जाता है कि कुछ 6,000 के करीब जॉइंट वेंचर्स हैं। ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू जो है वो कोई 7.5 बिलियन है। नाउ वी हैव टू सी ये किस तरह के जॉइंट वेंचर्स हैं और ये क्या है और उनका क्या वो है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसे वो कहते हैं ना, इंडियंस दे अंडरस्टैंड कि हमें मिडल ईस्ट में कैसे जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ओमान के सुल्तान के भारत के दौरे की यात्रा पर बात तो कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि हम जो है वो मुस्लिम दुनिया से जो है वो कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट आई है तब से मुस्लिम दुनिया के साथ भारत का जो रिलेशन है वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और यही पाकिस्तानियों के लिए चिंता का विषय है। और यही पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि आखिरकार मुस्लिम दुनिया हमसे इतना दूर क्यों जा रही है, और जो जितनी भी मुस्लिम दुनिया हमसे दूर जा रही है उतनी ही भारत के नज़दीक आ रही है। यानी कि भारत की जो रणनीति है, भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आज दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ भारत के रिलेशन ना हो। सब जो है वो भारत के साथ रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भविष्य में आगे बढ़ना है, अगर उनको डेवलप करना है, अगर उनको कभी सहयोग चाहिए, तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो कि बिना घमंड का, बिना कुछ सोचे समझे जो है वो दुनिया का हेल्प करता है। और पहले भी कोरोना टाइम पे दुनिया का हेल्प भारत कर चुका है। तो कहीं ना कहीं दुनिया का हर मुल्क जो है वो चाहता है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो। और वही पाकिस्तानी मीडिया अपनी किस्मत पे रो रहा है कि आज हमारे पास आज हम भीख मांग रहे हैं, आज दुनिया का कोई मुल्क का जो सरबराह है वो हमारे यहाँ आता नहीं है। यहाँ तक कि जो डिप्टी मतलब एक छोटा सा अधिकारी भी हमारे यहाँ नहीं आता। और वही अगर भारत की बात कीजिए तो भारत में सब जो है वो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।